हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके मन में हो रहा होगा कि इस एग्ज़ाम में हमें कितने अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें हमारी सिलेक्शन पक्का हो सके। फ्रेंड्स, इस बार के टेक्नीशियन में और पिछले बार के टेक्नीशियन में अंतर इतना का है कि पिछली बार CBT 1-2 के बाद DB होना था, इस बार डायरेक्ट CBT 1 के बाद DB के लिए बुलाया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए ज़्यादा देर न लेते हुए वीडियो में बात करते हैं और एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखेंगे ऊपर आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 लिखा हुआ है, इसमें टेक्नीशियन 2018। फ्रेंड्स, इस बार की सेफ स्कोर या कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हमें एक चीज़ जो है 2018 की भर्ती पे एक बार देखनी चाहिए कि क्या उस समय भर्तियां थी और कट ऑफ क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार थी 2018 में। फिर 2024 के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नीशियन 2018 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 36,576 थी। उस बार आपका LP टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई थी, जिसमें से केवल टेक्नीशियन की 36,576 पोस्टें थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 12th PCM की, आप जानते हैं कि इसमें ITI प्लस जो कैंडिडेट 12th में PCM से रहते हैं उनको भी एलिजिबल किया जाता है, लेकिन उनके लिए जो होती है वैकेंसी वो अलग होती है। तो इस प्रकार 2018 में भी 12th PCM के लिए कुल 5539 पोस्टें रिजर्व थी। यानी इन पोस्टों के लिए जिन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ा हुआ था वो फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो 2018 में सिलेक्शन प्रोसेस थी वो क्या थी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आता है CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जिसमें जो कैंडिडेट थे, अगर हम PCM की बात करें तो PCM में आप जानते हैं कि 5539 पोस्ट थी। तो CBT 1 जब कैंडिडेट दे रहे थे तो जब CBT 2 के लिए रिजल्ट निकालना था तो उसमें उनको 15 गुना बुलाया जाना था। ठीक है, पिछली बार की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 15 गुना छात्र पास हुए वो छात्र CBT 2 में गए। ठीक है, एक एक करके आप बात को समझेंगे। इसके बाद इनमें से 1:1 लिया गया, यानी कि सिर्फ DB के लिए 5539 जो छात्र थे वो सेलेक्ट किए गए। फाइनल सिलेक्शन इन्हीं का हुआ। यह है 2018 की जो बात है वैकेंसी और CBT 1-2 क्लियर करने और DB क्लियर करने से संबंधित बातें। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले हम देखेंगे कि जो 2018 था उसमें PCM यानी 12th वाले की जो कट ऑफ थी हाई और लो कितना गई थी उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा हम PCM की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ जाएगी तो वो PCM वालों की ही जाएगी। कहीं ना कहीं जो ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, जो भी ट्रेड हो उनका कट ऑफ PCM से कम जाएगी और ये PCM की कट ऑफ हाई जाएगी। तो इसको पहले हम इसीलिए बात कर रहे हैं, इसी से आपको हर चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कि PCM में जो हाई कट ऑफ थे 2018 में वो कौन से जोन थे। आप देखेंगे अजमेर जोन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें UR का 92। फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि 100 में से 92 पे कैंडिडेट को लिया गया। फाइनल सिलेक्शन है। कहने का मतलब है कि उस समय CBT 2 हुआ था, 1 के बाद 2।
तो इतने कट ऑफ गए थे 100 में से 92 नंबर। ठीक है, क्योंकि CBT 2 के बाद 1:1 में ही लिया जाता है तो कट ऑफ तो बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है, बढ़ेगा ही नहीं। यानी जो CBT 2 का कट ऑफ था ये UR का 92 था 100 में से। आप समझ सकते हैं जब वैकेंसी PCM की 5539 थी। अभी इस बार पे भी हम बात करेंगे कि इस बार की PCM की वैकेंसी कितनी है। ठीक है, आप देखेंगे कि उसी अजमेर में जो हाई कट ऑफ वाले जोन थे, SC की 83, ST की 79 और OBC की 89 गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे नंबर रांची की। तो इसमें भी UR का 92, SC का 79, ST का 83 और OBC का 89। प्रयागराज तीसरे नंबर 91 UR, 82 SC, 77 ST और 80 का OBC का 80। ठीक है फ्रेंड्स, भुवनेश्वर की बात करें 91 UR, 76 SC, 67 ST, 86 OBC और कोलकाता की इसी प्रकार से हम बात करें तो 91 UR का, 86 SC का, 73 ST का और 87 OBC का। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो सभी कट ऑफ है ये 5 जोन जो हाई थे उनको हमने लिया। अब हाई कहने का मतलब हमने UR में जो हाई कट ऑफ थे उसको लिया है, बाकी ST SC OBC का आप नीचे ऊपर देख सकते हैं, लेकिन इसको हमने हाई से लो के तरफ जो कट ऑफ थे उसको लेके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आपको आ गई होगी। अगर उसी साल 2018 वाले में ही हम लो कट ऑफ वाले की बात करें तो आप देखेंगे अहमदाबाद आ जाता है उस साल लो कट ऑफ वाले में। देखिए आप लिखा हुआ है PCM लो कट ऑफ 2018। ठीक है फ्रेंड्स, अगर लो कट ऑफ देखेंगे तो 80 आया है UR का, ये है लो कट ऑफ। यानी 100 में से 80 नंबर पिछले साल PCM में लो कट ऑफ था। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप अच्छे से देखिए और समझिए, आपको खुद अंदाज़ा लगेगा। 76 था SC का, 66 था ST का और 77 OBC का। इसी प्रकार जम्मू 81 UR, 70 SC, 64 ST और 78 OBC। चेन्नई की बात करें तो 83 UR का, 73 SC का और 70 ST का, 81 OBC का। ठीक है फ्रेंड्स, तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 84 UR का, 68 SC, 64 ST और 83 OBC। मुंबई की बात करें तो 84 UR, 77 SC, ST का 74 और 83 OBC। फ्रेंड्स, ये जो थी लो कट ऑफ, यानी सबसे लो अहमदाबाद और ये बढ़ते हुए आया था इस प्रकार। इसमें भी हमने UR को ही मेन मान के चला है। आप देखेंगे कि 80 जो था वो मिनिमम कट ऑफ था 2018 में PCM का। ठीक है फ्रेंड्स, जब PCM की वैकेंसी थी 5539। इस बार अगर हम देखें टोटल जो पोस्ट थी 14,298, ये है 2024 की बात। ठीक है, जिसमें से ग्रेड 1 1092 आप अलग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो PCM है वो ग्रेड 1 वाले में तो है नहीं, उसके लिए दूसरी डिग्री की ज़रूरत है। ये PCM का एक ग्रेड 3 में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं ग्रेड 3 की, जिसमें 13,206 पोस्टें हैं। अब इसमें हम PCM की बात करें तो 1435 पोस्ट है 12th PCM 2024 में। अंतर देखिए 5539 से 1435, अंतर आप खुद ब खुद देख लीजिए कि 2018 के मुकाबले 24 में PCM की वैकेंसी में अंतर कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अभी CBT 1 होगा। ठीक है, 1 कहले या बस CBT ही कहिए, CBT होगा और डायरेक्ट DB हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब CBT के बाद डायरेक्ट DB कराना है तो इसमें कई गुना लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 1435 टोटल पोस्ट हैं गुड़े 1, यानी 1:1 में
बुलाया जाएगा, 1435 को ही डीबी के लिए बुलाया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई बातें। बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी ALP का एग्ज़ाम हुआ है। अगर उस हिसाब से क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट था, हाई नहीं था, तो इसके इतना ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ा हार्ड आया तो थोड़े कम जा सकते हैं। ये हमने स्पेशली PCM वालों के लिए बताया है। बात करें PCM वालों की तैयारी की कि उन्हें कितना करना चाहिए तब वो नौकरी को सेफ समझे टेक्नीशियन 3 में PCM वालों। अगर उनका मैथ में मान के चलिए 22 के लगभग मान के चलिए, अगर उनका हो जा रहा है, अच्छी तैयारी है, 3 छोड़ दीजिए, 22 मान के चलते हैं। रीजनिंग में उनका 24 होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने ALP के पेपर को देखा है तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर जनरल साइंस की हम बात करें तो मान के चलिए लगभग 35 मान के चलिए आपको करना पड़ेगा इसमें से, और जनरल अवेयरनेस में 7। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप इतना अटेम्प्ट करते हैं, मैथ में 22, जनरल इंटेलिजेंस में 24, 23 से 24 मान के चलिए, जनरल साइंस में 35 और जनरल अवेयरनेस में 7, तो आपका लगभग 87-88 के लगभग अटेम्प्ट होगा। अगर इतना आपका अटेम्प्ट हो जाता है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। PCM वालों के लिए स्पेशली ये चीज़ें हैं। ठीक है, 87-88 के लगभग अगर आपका अटेम्प्ट हो रहा है, 100 क्वेश्चन में 88 अगर अटेम्प्ट हो रहा है तो सेफ मानिए। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन जो है 1:1 के अनुपात में ही होना है। ऐसा नहीं है कि इसमें CBT 1 और CBT 2 होगा, ये आपकी फाइनल है। इसके बाद सीधे आपको DB में बुलाया जाएगा। अगर इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन आप जानते ही हैं, कम नंबर वालों को भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन सेफ़ तभी मानिए जब इतना आपका हो जाए। ये UR के लिए है, बाकी SC ST OBC थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं। 1 2 3 4 नंबर का मान के चलिए अंतर हो सकता है, 2 से 3 नंबर मान के चलिए, इतने का अंतर हो सकता है, बाकी ज़्यादा तो नहीं होने वाला है इसमें। बाकी जो लोग ट्रेड से हैं, ITI वगैरह से, तो उनका इससे कम हो जाएगा, लेकिन बहुत कम होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वैकेंसी कम है। तो वो लोग का भी 80 के लगभग मान के चलिए कि अटैम्प्ट तो होना ही है। अगर 80 हो रहा है तो आप सेफ़ हैं, नहीं तो लगभग वही है कि डर बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है हमने जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम जो है अब चालू होने वाला है। 18 तारीख से लेके 29 तारीख तक इसका एग्ज़ाम है। हालांकि एग्ज़ाम 18 से 29 तक रेगुलर नहीं है, बीच में छुट्टियां भी हैं 2-4 दिन के लगभग। बाकी जो एग्ज़ाम की डेट है वही ये है, और अब डेट ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, अब तो एग्ज़ाम चालू होने वाला है। लगभग सबके CT इंटीमेशन भी दिखा दिया है और एडमिट कार्ड भी लगभग लोगों का आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।